हेलो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। पॉलिटी का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रस्तावना, और ये जो है इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में। और इससे पहले भी जो है हमने पॉलिटी के 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो है भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। और ये जो है चैप्टर 3 प्रस्तावना से संबंधित ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी अपलोडेड है, तो विजिट करके देख लीजिए प्लेलिस्ट को। और हिस्ट्री से संबंधित तीनों सेक्शन का जो है आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, उसे भी हमने चैप्टर वाइज कवर कर लिया है। और मैराथन वीडियोज भी जो है चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट में। तो दोनों प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है, तो एक बार देख लेना जरूरी है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 31 से आज करेंगे। क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो है प्रावधान किया गया है, ऑप्शन ए होगा इसका प्रस्तावना में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे जो है व्याख्या की गई है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है प्रस्तावना में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। नहीं पूछा गया है, तो क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है इससे स्पष्ट नहीं होता है। और जो संविधान के स्रोत हैं, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, ये सभी जो है संविधान के प्रस्तावना में इंगित है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि जो है इसमें इंगित नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसे जो है ये उद्घोषित नहीं करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। संविधान की प्रस्तावना में जो है देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो देखिए इसको लेकर जो है थोड़ा इधर विवाद भी चल रहा था कि भारत का जो है भारत का नाम जो है, हमारे देश का नाम जो है इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो है भारत जो है वो जो है नाम सही है या इंडिया सही है, इसको लेकर जो है विवाद चल रही थी। तो ये जो है, तो प्रस्तावना में जो है कौन सा नाम उल्लिखित है। तो इसमें जो है उल्लिखित है भारत और इंडिया। ठीक है, दोनों नाम उल्लिखित है और इसी को लेकर जो है विवाद चल रही थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारतीय संविधान जो है यह स्वीकृत है भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है। तो भारत की जनता में यह निहित है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 39 है, भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो यह अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था। तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत कहे या तैयार हुआ था कहे, तो ये जो है हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 41 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949।
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो प्लेलिस्ट मैंने बताया है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, उसे विजिट करना ना भूलिएगा, और हिस्ट्री मैराथन का भी वीडियो जो है देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आगे का। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितना बार किया गया? तो ये किया गया था एक बार, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन सी हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो है किया गया था, जिसके तहत 1976 में, जिसके तहत जो है इसमें अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, ठीक है, तो ये शब्द को जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो यही एक बार संशोधन हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो जैसे अभी भी मैंने आपसे बताया कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वही संशोधन जो है प्रस्तावना में हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश अर्थात एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसपे डेट दिए गए हैं, तो उस प्रस्तावना यदि आपने जो है पढ़ा है तो इसमें जो है डेट है, संविधान किस दिन जो है अंगीकार हुआ था, तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो एक्स का अर्थ है, यहाँ पे पूछा गया है, तो एक्स का जो है अर्थ है 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 47 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों के लिए जो है निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो वो है पूजा की समानता, और प्रस्तावना जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विचार की स्वतंत्रता, इसके लिए जो है वायदा करती है, लेकिन पूजा की समानता के लिए नहीं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 48 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये तीनों शब्द उस समय नहीं थे जब इसका जो है जब प्रस्तावना जो है संविधान में सम्मिलित हुआ था। तो गणराज्य शब्द था, तो ये नहीं होगा, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। कूट में करेक्ट आंसर बताना था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो देखिए इसमें जो है किया गया था, एक ही बार जो है इसमें जो है संशोधन किया गया है, और यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से जो है कौन सही है यह बतानी है और कूट में आंसर देना है इसका। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को।
पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत व उद्देशिका बना। बिल्कुल सही है। इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, उसे ही जो है बाद में प्रस्तावना के रूप में जो है संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो इसका जो है ये जो है राइट दिया गया है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह जो है सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका संशोधन किया जा सकता है और एक बार जो है इसका संशोधन हुआ भी है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और बेरूवादी संघवाद जो था उसमें कहा गया था कि इसका जो है इसमें जो है यह भाग नहीं है संविधान का प्रस्तावना और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो केशवानंद भारती 1973 में हुआ, इस बाद में जो है कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी सही है। तो इसका जो है 1, 2, 4 सही दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को भी देख लीजिएगा, जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो मतदान का जो अधिकार प्रदान करता है वो है प्रजातंत्र। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 52 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए घूम फिर कर जो है वही प्रश्न पूछा जा रहा है और इस चैप्टर से जो है सबसे मेन जो क्वेश्चंस पूछने की संभावना है वो यही है कि कौन से शब्द जो है जोड़े गए थे, कौन से संशोधन हुआ था प्रस्तावना में और ये जो है कब हुआ था, ये जो है याद रख लीजिएगा। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जो है जोड़े गए थे। तो ये याद रखेंगे, इससे संबंधित यही जो है इसका मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये सभी को पता होगा, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसीलिए जो है हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र का अर्थ होता है कि इसमें जो है वंशानुगत शासन नहीं होता है, बल्कि हर एक निर्धारित समय होती है, एक निर्धारित अवधि होती है सरकार के लिए और हर, जैसे भारत की बात किया जाए तो हर 5 साल में जो है यहाँ की सरकार जो है बदलती है। तो ये जो है एक गणतंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन 54 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 55 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? तो देखिए कितने प्रकार के न्याय है, इसमें 3 प्रकार के न्याय है, स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, समानता जो है वो 2 प्रकार के हैं और भ्रातृत्व 1। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। न्याय में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, ठीक है। और उसी प्रकार से स्वतंत्रता 5 प्रकार के है, समानता 2 प्रकार के है, भ्रातृत्व 1। तो 1 प्रकार का, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 56 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत के लोग। क्वेश्चन 57 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका जो है विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58 है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है प्रस्तावना को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने जो है कहा था कि जो प्रस्तावना है यह भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 59 है,
भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन जो कथन जो है यह सही नहीं है, तो यह हो जाएगा उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यह सही नहीं है। तो देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसे हमने कर लिया है। तो इससे पहले भी जो है 2 चैप्टर्स पॉलिटी का ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसका चैप्टर 1 में जो है भारत का संवैधानिक इतिहास और चैप्टर 2 में संविधान सभा नामक चैप्टर हमने कर लिया है। और आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर 4, जिसका नाम होगा संविधान की विशेषताएं। तो इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसे हम करेंगे आगे। और इसके पहले वाली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और इससे पहले हमने हिस्ट्री के भी तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के मैराथन वीडियोज भी अपलोडेड हैं चैनल पर, और साथ में जो है इससे संबंधित चैप्टर वाइज जो है वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, और हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसे भी विजिट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें। धन्यवाद।